जब हम भी बहुत ज्यादा सोचते हैं तो इसका परिणाम हमारे लिए सदैव सही नहीं होते। डिप्रेशन ओवर थिंकिंग से होने वाली ही एक बीमारी है। ये सब जानते हैं कि पहले विचार दिमाग में आता है, फिर वह क्रिया का रूप लेता है। हमें कोई भी काम सोच समझकर करना बहुत जरूरी है, पर किसी काम को लेकर जरूरत से ज्यादा सोचना और वो बातें भी सोचना जो काम से संबंधित नहीं है, आपको और आपके काम दोनों को नुकसान पहुंचाता है। तो थिंकिंग प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम है। कभी कभी ना सोचने से भी जवाब मिल जाता है। इसलिए किसी ने क्या खूब कहा है कि जो कुछ नहीं करते वह कमाल करते हैं। हम जब दिमाग को शांत रखते हैं और शांत दिमाग से सोचने की कोशिश करते हैं तो हमें बेहतर समाधान मिल जाते हैं। एक गांव में एक आदमी रहता था जो ताले तोड़ने का काम करता था। कहीं भी ताले तोड़ने की बात आती थी तो लोग उसे ही बुलाते थे। एक दिन उसके गांव में करतब दिखाने वाली एक टोली आई। उसमें एक करतब ऐसा भी था जिसमें करतब दिखाने वाला खुद को एक बॉक्स में बंद कर लेता है और फिर उसके साथी उस बॉक्स को पानी में डुबा देते हैं। करतब दिखाने वाला कुछ ही सेकंड्स में बॉक्स का ताला खोलकर बाहर आ जाता है। यह देखकर ताला तोड़ने वाले ने सोचा कि ऐसा तो मैं भी कर सकता हूं। उसने करतब दिखाने वाले के साथ प्रतियोगिता करने का फैसला किया। नियम अनुसार अगला दिन प्रतियोगिता के लिए तय किया जाता है। पूरी रात वह आने वाले दिन के बारे में सोचता रहा और कैसे ताला खोल के बॉक्स से बाहर आएगा। बस यही ख्याल उसके दिमाग में घूमता रहा। अगले दिन उसे सब नियम समझाकर बॉक्स में बंद करके बॉक्स को पानी में उतार दिया जाता है। जैसे ही वह पानी में पहुंचा तो उसने जेब में से एक तार निकाला और लॉक को खोलने की कोशिश करने लगा। 4 से 5 बार कोशिश करने के बाद वह बार बार विफल हो रहा था, लेकिन उससे लॉक नहीं खुल रहा था। अब ज्यादा समय तक पानी में रहना उसके लिए और भी मुश्किल था, क्योंकि सांस रोकना आसान नहीं था। फाइनली उसने अपना पूरा दिमाग लगाया और एक बार अंतिम प्रयास किया, लेकिन वह विफल हुआ। उसने इशारा किया और करतब दिखाने वालों ने बॉक्स को बाहर निकाल लिया। उन्होंने बॉक्स के ऊपरी भाग को हल्का सा धक्का देकर खोला तो ताला तोड़ने वाला अचंभित हो गया कि एक बार भी मेरे दिमाग में यह ख्याल क्यों नहीं आया कि मैं इसको धक्का देकर कोशिश कर सकता था। यह भी तो हो सकता है कि यह लॉक ही ना हो। तो यही होता है जब हम जरूरत से ज्यादा एक ही चीज के बारे में सोचते हैं। हम अगर शांत मन से सोचे तो प्रॉब्लम को हल करने के एक से ज्यादा उपाय भी निकाल सकते हैं, या किसी दूसरे पहलू से भी हल निकालने के बारे में सोच सकते हैं। ताला तोड़ने वाला व्यक्ति प्रतियोगिता से पहले बस ताला खोलने के बारे में ही सोचता रहा। परिणाम स्वरूप जब प्रेशर की स्थिति आई तो वह विफल हो गया। अत्यधिक सोच के कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण, वर्तमान से ज्यादा भूतकाल या भविष्य के बारे में ज्यादा चिंता करना। आप जो काम अभी कर रहे हैं उससे ध्यान हटाकर अपना ध्यान बीते हुए समय या आने वाले पर लगाएंगे तो आप ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाएंगे। दूसरा कारण, काम का ज्यादा तनाव होना। किसी भी प्रेशर की स्थिति में दिमाग तेजी से चलने लगता और यह तनाव का रूप ले लेता है और दिमाग में कई और विचार भी आने लगते हैं जो काम से संबंध ही नहीं रखते हैं। तीसरा कारण, डर का बना रहना, जैसे कि ताला तोड़ने वाले को डूब जाने का डर था। जब व्यक्ति के अंदर डर होता है, जैसे काम में असफल हो जाने का डर, पैसे ना मिलने या डूब जाने का डर, व्यक्ति इस डर को लेकर कल्पना करता रहता है। भले ही ऐसा ना होने वाला हो, लेकिन धीरे धीरे यह डर उसे जरूरत से ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देता है। चौथा कारण, जब व्यक्ति में किसी काम को करने के प्रति उलझन बनी रहती है तो व्यक्ति का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। जब ताला तोड़ने वाला पहली बार में ताला नहीं खोल पाया तो वह घबरा गया और कॉन्फिडेंस खो गया। इस चीज के चलते नकारात्मक विचार दिमाग को घेरना शुरू कर देते हैं और व्यक्ति ज्यादा सोचना और चिंता करना शुरू कर देता है। पांचवा कारण, चीजों के बारे में सकारात्मक से ज्यादा नकारात्मक विचार। जब व्यक्ति छोटी छोटी बातों के नकारात्मक पहलू के बारे में ज्यादा सोचना शुरू कर देता है तो धीरे धीरे व्यक्ति ओवर थिंकिंग का शिकार होता जाता है। अब हम ओवर थिंकिंग से छुटकारा पाने के लिए कुछ उपाय भी जान लेते हैं। किसी भी समस्या का समाधान तब हो सकता है जब आप स्वीकार करें कि समस्या है। बहुत सारे लोग तो यह मानने को तैयार नहीं होते कि समस्या है, तो स्वीकार करें कि समस्या है, फिर
समाधान भी अपने आप आपको तलाश करता हुआ आपके पास आ पहुंचेगा। ऐसे ही ओवरथिंकिंग से भी छुटकारा पाया जा सकता है। अगर हम अपने जीवन में कुछ तरीके अपनाएं तो हम अपनी सोचने की शैली में बदलाव कर सकते हैं। माइंडफुलनेस या ध्यान अभ्यास, यह आपको वर्तमान क्षण में जीने की कला सिखाता है और आपको चिंता और चिंतन की स्थिति से बाहर लाता है। जैसे ही आपको लगे कि आप ज्यादा सोच रहे हैं तो अपनी सोच को तुरंत वही रोक दें। आप इससे अपना समय भी बचाएंगे और धीरे धीरे चिंतन से बाहर आ जाएंगे। जो बीत गया उसे अनावश्यक सोच के परेशान ना हो। समय व्यवस्था, कार्य को विभाजित करना और कार्यों को प्राथमिकता आधारित क्रम में करना ओवरथिंकिंग को कम कर सकता है। सक्रिय विश्राम, नियमित रूप से व्यायाम करना और अन्य रिक्रिएशनल गतिविधियों में शामिल होना ओवरथिंकिंग को कम कर सकता है। सीमित निर्णयों का उपयोग, समय, संसाधन और ध्यान को सीमित करने से ओवरथिंकिंग से बचा जा सकता है। स्वस्थ संवेदनशीलता, संबंधों में समर्थता, स्वस्थ संवेदनशीलता और अवकाश का उपयोग करके ओवरथिंकिंग कम किया जा सकता है। सकारात्मक सोचे, क्या गलत हो सकता है की जगह यह सोचे कि क्या अच्छा हो सकता है। यह सभी तकनीकें ओवरथिंकिंग को कम करने में मदद कर सकती हैं, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि आप अपने जीवन की अन्य पहलुओं पर भी ध्यान केंद्रित करें और संतुलन बनाए रखें। धन्यवाद।